परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी आज हमारे साथ एक मन से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और इस सभा के ख़त्म होने तक प्रभु आपको, आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को पवित्रता और आशीष और बल और शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। पर्सनली आपको सीधा जब मैं देख नहीं पाता तो बहुत मिस करता हूँ आपको, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक जो है कलीसिया ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रही। और एक हफ्ते में 2 बार कलीसिया को देखना जो है हमारा स्वभाव में शामिल हो गया और हमारी आदत बन गई। और कई बार तो उससे भी ज़्यादा 3 मीटिंगें भी हो जाती थी, लेकिन 2 बार तो अवश्य हम कलीसिया को देखते थे। और अभी जब आमने सामने नहीं देख पा रहे हैं तो जो अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत मिस करते हैं। और प्रभु शीघ्र ही हमें भी इकट्ठा करेगा और दुनिया भर की सारी कलीसिया को भी इकट्ठा करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो कई देशों में चर्च पिछले दिनों में खाली हो गए थे, वहाँ कम लोग आते थे या आते ही नहीं थे, ऐसे चर्च भी थे। और परमेश्वर आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि वो चर्च भी अब दोबारा से भर जाएंगे और वहाँ प्रभु की महिमा होगी, प्रभु के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुआ करेंगे और आशीष और बरकत को प्राप्त किया करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से एकदम पहले ये एक पत्री है जो आएगी, यहूदा की पत्री, उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे लिखा यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई और उन बुलाए हुए, सबसे पहले क्या है, बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ पे लिखा गया बुलाए हुए, प्यारे और सुरक्षित। 3 बातें हैं। अर्थात और शब्दों में और सिंपल शब्दों में हमने इसको कहना हो तो बुलाए गए प्रिय वही होते हैं जो पवित्र हो। परमेश्वर के पवित्र लोग ही उसके प्रिय लोग हैं। हम कह सकते हैं जो लोग बुलाए गए हैं और जो लोग पवित्र किए गए हैं और जो सुरक्षित रखे हुए हैं, उनके नाम ये पत्री जो है, ये संत यहूदा जो है लिख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर 3 बातें मैंने बताई, बुलाए हुए, पवित्र किए हुए और सुरक्षित रखे हुए। और जरूरी है कि प्रभु के लोग पवित्र बने और वो सुरक्षित रहें। परमेश्वर के वचन में जो बहुत सारी चेतावनियां दी गई हैं और सुरक्षा के विषय में परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहने चाहिए। उनकी जो सुरक्षा है वो बेहद ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तब उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर वो सुरक्षित ना रह पाएँ तो वो दोबारा से जो नाश हो सकते हैं, दोबारा से घात हो सकते हैं, दोबारा से शैतान के हाथ में पड़ सकते हैं। और ऐसा लगातार होता है परमेश्वर के विडियो कि प्रभु के बुलाए हुए लोग, पवित्र किए लोग
बहुत बार तीसरे स्टेप को पूरा नहीं कर पाते, सुरक्षित रह नहीं पाते, अपनी सुरक्षा के ऊपर जो सावधानी से ध्यान नहीं दे पाते, या किसी न किसी कारण से उनकी सुरक्षा जो है वो टूट जाती है, उनकी सुरक्षा में प्रॉब्लम आती है, वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, और सुरक्षा हटी तो क्या होता है फिर? घटना घटी। घटना कौन सी घटी? दुर्घटना घटी। अगर जरा सी सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी। ये आप लोग सांसारिक रीति से सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर वीडियो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आत्मिक रीति से भी ऐसे ही है। अगर आत्मिक जीवन में आपसे सुरक्षा हट गई, जरा सी सुरक्षा हट गई, तो क्या हो जाता है? दुर्घटना घट जाती है। और दुर्घटना क्या होती है? आत्मिक जीवन का अहेर हो जाता है, आत्मिक जीवन का नाश हो जाता है। परमेश्वर वीडियो संत पौलुस जो है दूसरा तिमोथियुस 4:7 और 8 वचन में वो अपनी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, और कुछ बातें वो कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर चुका हूँ, मैंने विश्वास की रक्षा की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ दी है, और मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है। अर्थात वो ये बताते हैं कि जो सेवा प्रभु ने मुझे दी थी, जो दौड़ प्रभु ने मुझे दौड़ने के लिए दी थी, मैं उसको प्रॉपरली सही तरीके से दौड़ा हूँ, और जो युद्ध मेरे आत्मिक जीवन में, सेवा के जीवन में जो युद्ध मुझे लड़ना था, वो युद्ध भी मैं अच्छी रीति से लड़ पाया हूँ। और वो सब करते हुए, युद्ध लड़ते हुए, दौड़ते हुए मैंने अपने विश्वास को बचा के रखा है। अर्थात परमेश्वर की सुरक्षा मेरे विश्वास के ऊपर बनी रही, मेरा विश्वास जाता नहीं रहा, मेरा विश्वास कम नहीं हुआ, और मेरे विश्वास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी पवित्रता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और मैं लगातार जो है आगे बढ़ता रहा हूँ, और अब मैं सुरक्षित हूँ, और अब मैं रेडी हूँ कि प्रभु के साथ जाने के लिए, उसके राज में प्रवेश करने के लिए। और वो साथ में बताते हैं, क्योंकि मैं पवित्र किया हुआ सुरक्षित हूँ, मेरे विश्वास मेरे मुझ में बना हुआ है, इसलिए अब मेरे लिए पिता परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से इनाम जो है वो रेडी है। मैं उस इनाम को प्राप्त करूंगा, मैं उस ताज को, वो कहते हैं मैं धर्म के ताज को प्राप्त करूंगा जो उसने मेरे लिए रखा है। और साथ ही बताते हैं, ऐसा ताज सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप भी, और जो कोई भी इस तरह से अपने विश्वास की रक्षा करेगा और अपनी दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ेगा, उन सब के लिए भी ये ताज रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर वीडियो उसने सावधान भी किया। उससे पहले, अगर पहले ही वचन से अगर 5 तक पढ़ें, तो उसने लोगों को चौकस भी किया। और यहाँ पे तीमुथियुस में तो अपने चेले जो तीमुथियुस को वो चौकस करते हैं, वो उस वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1/4 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 तक वचन जो है, उसने कहा तुम तैयार रहना जरूरी है तुम्हारे लिए, और सुरक्षित बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के समय में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। पढ़ो। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ पे लिखा गया है कि तुम समय
और असमय तुम्हें तैयार रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारी सुरक्षा के ऊपर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है, हर समय तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि अंत के समय में बहुत सारे झूठे उपदेशक जो है इस जगत में आ निकलेंगे। और वो झूठे उपदेशक जो है वो बहुत सारी कथा कहानियां सुनाएंगे और इस तरह के वचन वो सुनाएंगे कि बहुत सारे लोग सच्चाई से अपना मुंह फेर लेंगे और उनकी कथा कहानियों के ऊपर अपना मन लगाना शुरू कर देंगे और उनके आत्मिक जीवन का आहेर हो जाएगा और वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के वीडियो प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे पहले जो है ये बातें बताई थी। प्रभु ने भी सुरक्षा के लिए चेतावनी पहले से ही अपने लोगों को दी थी। चेलों को उन्होंने सुरक्षा के लिए चेतावनी दी थी कि तुम्हारे बीच में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे लोग आएंगे और वो लोगों के पवित्र जीवन का आहेर करेंगे। और चेतावनी दी उन्होंने मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 वचन तक प्रभु जो है सिखा रहे थे कि झूठे भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आएंगे और वो गलत बातें करेंगे और झूठ बोलेंगे और झूठ का प्रचार करेंगे और वो लोगों के विश्वास को भरमा देंगे, बहुत सारे लोगों को भरमा भी देंगे। पढ़े उस वचन को। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में कौन आएंगे? झूठे लोग, झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुत सारे गलत वो प्रचार करेंगे, गलत बातें करेंगे और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। संत पौलुस जो है प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय उसके 29 और 30 में संत पौलुस भी अपनी कलीसिया को, जो उसकी कलीसिया जो है उस समय जो उसने तैयार की थी, जो परमेश्वर की कृपा से उसने लोगों को कमाया था, उनको स्टैंड किया था, खड़ा किया था, पवित्र किया था, उनके विषय में भी वो चिंता करता है और वो कहता है कि तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। पड़ोस वचन। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो संत पौलुस क्या बता रहे हैं? अपने झुंड को कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में भेड़िए आएंगे। भेड़िए कौन होते हैं? फाड़ने वाले, जो भेड़ों को उठा के ले जाते हैं, भेड़ों को फाड़ देते हैं, भेड़ों को खा जाते हैं और झुंड को तितर बितर कर देते हैं। लेकिन साथ ही में वो बताते हैं कि अगर तुम पवित्रता में बने रहोगे, अगर तुम पवित्र बने रहोगे तो तुम्हारे बीच में प्रभु की आशीष, तुम्हारे बीच में प्रभु की मिरास जो है वो बनी रहेगी। जैसे वचन लिखा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर के वचन में मैं तुम्हें सौंपता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। यहाँ पे वह अपनी कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। संत पौलुस कि परमेश्वर ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अगर तुम परमेश्वर में सही से बने रहोगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, भेड़िए तुम्हारा कुछ भी कर
नहीं सकेंगे। और साथ में वचन को सौंपते हैं, अर्थात अगर तुम सच्चाई के वचन में बने रहोगे तब ये संसारिक भेड़िए, जो फाड़ने वाले भेड़िए, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और तुम मिरास पाओगे। पवित्र लोगों के साथ शामिल होकर तुम परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को, उस मिरास को तुम प्राप्त करने पाओगे। सो परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर के हर एक सच्चे दास और स्वयं प्रभु यीशु मसीह की ये चिंता थी, और एक सुरक्षा की चिंता बनी रही। उन्होंने चेतावनी दी अपने लोगों को, अपने झुंड को, कि तुम सुरक्षित रहना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है और तुम्हारी पवित्रता जो है वो सुरक्षित रहे, ये बेहद जरूरी बात है। परमेश्वर के वीडियो, ये बातें उन्होंने पहले से ही बताई थी। और संत यूहन्ना के समय में भी संत यूहन्ना ने बहुत लंबा समय इस धरती के ऊपर सुसमाचार दिया। जब सभी चेले जो है शहीद हो गए थे, संत यूहन्ना जो है उसके बाद भी लंबा टाइम जो है वो चलते रहे। उन्होंने कलीसिया के बहुत सारे दौर देखे, उन्होंने शुरुआती दौर भी देखा और उसके बाद में भी लंबा टाइम उन्होंने देखा। जो कई एक चेंजेस जो है कलीसिया के अंदर आती उन्होंने देखी, कलीसिया को बढ़ते देखा और कई प्रॉब्लम्स भी कलीसिया के अंदर देखी। और उन्होंने भी जो पहला यूहन्ना, उनकी जो पत्री है उसका दूसरा अध्याय उसके 18 वचन में जो मसीह विरोधी के बारे में लिखा कि मसीह विरोधी आएगा, बल्कि ये नहीं कि मसीह विरोधी आएगा करके वो बाद में आएगा, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मसीह विरोधी अभी भी कलीसिया में काम करता है और कलीसिया की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पढ़े उस वचन को। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हालेलुया। वो कहते हैं मसीह विरोधी तो आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ तुम ये भी समझ लो कि अभी भी मसीह जीवन के बहुत सारे विरोधी उठ के खड़े हो गए हैं। और परमेश्वर वीडियो पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 1 वचन अगर वहां पे पढ़ें तो वो बात करते हैं कि हर एक आत्मा के ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। पढ़ो उस वचन को। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर वीडियो संत यूहन्ना ने उस समय भी बताया हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। इसका अर्थ एक तो प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु यीशु का आत्मा है। यहाँ पे उन्होंने कहा हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। परमेश्वर में कोई दूसरे आत्मा भी होते हैं, शैतान की आत्मा भी होती है। शैतान के जो दूतों के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ में लिखा है कि इस धरती के ऊपर जो शैतान का आत्मा पाकर कई लोग जो है वो प्रभु के उत्तम सेवकों का रूप भी धारण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। दूसरे आत्मा के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, और ना सिर्फ दूसरा आत्मा, दूसरे यीशु के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। अभी समय नहीं कि मैं चीजों के बारे में आपको बयान करूं, लेकिन एक तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रिय प्रभु है और एक दूसरा यीशु भी है। दूसरे यीशु को भी लोग यहाँ पे मानने वाले हैं। दूसरा यीशु वो है जो प्रभु के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसकी बातों से हटके बात करता है। वो खुद बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे सेवक प्रभु के वचनों को चेंज करके प्रभु यीशु का वचन करके बताते हैं,
अर्थात उसको दूसरा यीशु बना देते हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा नहीं दी, ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो शैतानी है वो प्रभु की शिक्षाएं करके बताते हैं, अर्थात वो दूसरे यीशु की शिक्षाएं बन जाती है। हमारे ही प्रभु को, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो और तरह का पर जो शिक्षा देने वाला और तरह की बातें करने वाला यीशु बहुत सारे लोगों ने बना दिया हुआ है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे असली प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने मत्ती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में उन्होंने पहाड़ी उपदेश में कहा कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना फुकवाना और तू गुप्त में दान करना। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेरा दाहिना हाथ देता है तो तू तेरा बायां हाथ भी जानने ना पाए कि तू दान कर रहा है। लेकिन परमेश्वर इसी जो बात को जो अभी जो है बहुत सारे एक नया प्रभु यीशु मसीह ले आए हैं, वो कहते हैं कि दान करो और साथ में तुम तुरी बजाने का तो आजकल रिवाज नहीं है, आजकल सेल्फी का रिवाज है या आजकल फोटो खींच के अपलोड करने का रिवाज है, लोगों को दिखाने का रिवाज है। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर ऐसा बना दिया है, दान करो और सबको दिखाओ। लेकिन असली प्रभु यीशु मसीह कौन सी बात करते थे? दान करो तो तुम्हारे दान को तुम्हारा दूसरा हाथ भी देखने ना पाए। ऐसी ऐसी शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी, उनको तोड़ मरोड़ के जो आजकल के मॉडर्न सोसाइटी के अनुसार जो ढाल लिया है, वो दूसरे यीशु की शिक्षा है, हमारे ओरिजिनल प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है परमेश्वर के प्रभु। लेकिन फिर भी दूसरा यीशु और ऐसे दूसरा आत्मा लोगों के अंदर काम करता है, जो संत यूहन्ना जो है बता रहे हैं। और यूदा की पुस्तक उसका यूदा हम पढ़ रहे थे, उसका 3-4 वचन भी अगर हम पढ़ें तो वहां पे भी ऐसे लिखा है, भक्तिहीन लोगों के बारे में वहां पे लिखा गया है 3 और 4। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अति अंतरिक्षण से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। भक्तिहीन, भक्ति के अंदर भक्तिहीनता को ले आते हैं ऐसे लोग, और वो परमेश्वर के पवित्र वचनों को, उसके अनुग्रह को चेंज करते हैं। यहाँ तो लिखा अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का ये लोग इनकार करते हैं। ये सुरक्षा के ऊपर खतरा बने हुए हैं परमेश्वर के लोग। बहुत सारे इस तरह के झूठे लोग, झूठे मसीह, झूठी शिक्षा देने वाले और झूठा आत्मा लोगों के अंदर फैल के लोगों की पवित्रता को नाश करने का कार्य करता है। और ये शुरू की कलीसिया में शुरू हो चुका था। ये संत पौलुस जो है ये शुरू की कलीसिया में लिखते हैं कि ऐसा हो रहा है। संत यूहन्ना जो है आरंभ की कलीसिया में लिखते हैं कि वो बहुत सारे लोग परमेश्वर की उत्तम बातों को लुचपन बना के पेश कर रहे हैं आगे, जो और बहुत सारी भक्तिहीनता को फैला रहे हैं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बीच में भेड़िए आएंगे, तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी लोग बातें करने वाले आएंगे और वो सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे। परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर के लोग, प्रभु ने कहा था बुलाए हुए और चुने हुए। 2 बातें प्रभु ने की थी, बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए कम हैं।
फिर भी प्रभु में पवित्र बनने के लिए सबसे पहले तो बुलाया जाना ही सबसे पहले जरूरी है। परमेश्वर पिता लोगों को बुलाते हैं, प्रभु जो है लोगों को बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे पास आ ही नहीं सकता जब तक मेरा पिता उसे ना बुलाए, मेरा पिता उसे ना खींचे। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो पवित्र बनने के लिए, पाक साफ बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए सबसे पहली चीज बुलाहट है। परमेश्वर के वीडियो जो परमेश्वर की ओर से होती है, मनुष्यों को परमेश्वर बुलाते हैं। हालेलुया। और बुलाने के लिए परमेश्वर के वीडियो जो कई एक तरीके हैं, कई एक बातें हैं, कई एक तरह की कॉलिंग है जो एक मनुष्य को होती है। आपको अगर मैं पूछूं कि आपको याद है कि आपको प्रभु ने कब और कैसे बुलाया था, किस तरह से आप प्रभु के पास आए, किस तरह से आप प्रभु की ओर लौटे, किस तरह से आप प्रभु की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अगर आपको वो चीज याद हो कि मेरे जीवन में ये घटना हुई थी, मुझे ऐसे सुसमाचार मिला था और मैं इस तरह से प्रभु की ओर आया था, तो इसका अर्थ यह है आपको अपनी बुलाहट याद है। और बहुत सारे लोग इस बुलाहट को, उसके अनुभव को जीवन भर याद रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को भूल भी जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के बुलाया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण, एक खास बात है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बुलाहट जो है होती है और उसको स्मरण करना, उसको याद रखना और उसके अंदर बने रहना बेहद जरूरी है। तीमुथियुस की पुस्तक, उसका दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 9 वचन अगर पढ़ें, एक होली कॉलिंग, पवित्र कॉलिंग, पवित्र बुलाहट वहां पे लिखी गई है कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अपने कामों के लिए बुलाता है, अपनी सेवा के लिए वो बुलाता है, अपने लिए पवित्र होने के लिए वो बुलाता है। पढ़े इस वचन को। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे लिखा है उसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। पवित्र बुलाहट से बुलाया जाना एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया एक अनुभव है परमेश्वर के। हालेलुया। कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को किस बुलाहट से बुलाते हैं? पवित्र बुलाहट से। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो ये पवित्र बुलाहट से बुलाया गया जन वो है जिसको अपनी बहुत ही किसी विशेष कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना हो। जैसे परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया, पवित्र बुलाहट के लिए बुलाया, उनको बुलाया ताकि उनको अपने निकट लाए, पवित्र करें और उनको अपनी सेवा के लिए आगे इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग यहाँ पे संत पौलुस जो कहता है, इसका कारण ये नहीं था, संत पौलुस भी उस पवित्र बुलाहट को उसने पाया था। संत पौलुस जो है वो धर्मी था, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार वो धर्मी था और वो परमेश्वर यहोवा की जो संत मूसा की दी हुई जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वो आशीष पाया और धर्मी जन था और उसके अनुसार ही सारे कार्य वो कर रहा था। और वो जो परमेश्वर की सारी विधियों को मानता था, परमेश्वर के सब कार्यों को करता था, पुराने नियम के जितने भी धर्म के काम थे वो सारे करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना। यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो धर्म के काम करता था उसके कारण मेरी बुलाहट नहीं है। हालेलुया। कोई भी जन, कई जगह के ऊपर ये वचन लिखा गया है, तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय में भी लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने जो बुलाया है, हमें जो परमेश्वर ने अपने निकट लिया है, हमारा जो उद्धार किया है,
ये इसलिए नहीं कि हम धर्मी थे, लेकिन उसने अपनी कृपा करके, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसने हमें बुलाया। एक सच्ची बुलाहट उसने दी, एक पवित्र बुलाहट हमें दी, ताकि हम पवित्र बन के उसके लिए कार्य कर पाए, उसकी योजना के अंदर हम फिट हो पाए। सो परमेश्वर, ये बहुत एक बड़ी चीज होती है। ये होली कॉलिंग है, होली कॉलिंग, पवित्र कॉलिंग। और परमेश्वर का धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनके लिए पवित्र कॉलिंग होती है। परमेश्वर उनको बुलाते हैं, परमेश्वर उनको कॉल करते हैं कि आ मेरे प्रिय बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और मैं तुझसे अपनी सेवा लूंगा। तेरे लिए मैंने एक योजना बनाई है, उस योजना के तहत मैं तुम्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से ही ये होता है। कोई ये ना समझे कि वो बहुत योग्य था इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया। पुराने समय के जितने भी जो चेले हुए, प्रेरित हुए, वो सब हमेशा ये कहते हैं, प्रभु हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन आपने अपने अनुग्रह के कारण हमें चुना है। हम अपने आप से धर्मी नहीं है, लेकिन आपने हमारे ऊपर दया किया है, आपने हमारे ऊपर कृपा की है, इसलिए हम आपकी इस पवित्र कॉलिंग के अनुसार आपके प्रिय बेटे और बेटियां बने, आपके प्रेरित बने, आपके जो शिष्य बने, आपके जो बच्चे बने, आपकी सेवक बने। इस तरह से बताते थे। यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय में यहूदा कहते हैं, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। ऐसे अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो यहूदा दे रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब का क्या हूँ, भाई हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहूदा और याकूब जो दोनों भाई थे, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के सके भाई थे, जो माता मरियम से पैदा हुए थे। लेकिन बाद में ये दोनों ही प्रभु के सेवक बने, उसके प्रेरित बने, इन्होंने आत्मा पाया, प्रभु के सेवक बने। और यहाँ पे यहूदा क्या करे, मैं याकूब का तो भाई हूँ, लेकिन यीशु मसीह का क्या हूँ, दास हूँ। अपने आप को वो दीन करते, अपने आप को हलीम करते, क्योंकि उनको ये मालूम था कि मैं प्रभु का भाई होने के कारण नहीं चुना गया, लेकिन परमेश्वर की कृपा के द्वारा, पवित्र बुलाहट के द्वारा उसने मुझे बुलाया है। इस कारण से मैं आज प्रभु यीशु मसीह का क्या बना हूँ, दास बना हूँ। सो परमेश्वर के वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, बुलाए हुए के विषय में बात कर रहा हूँ। पहला विषय जो बुलाया हुओं के बीच में सबसे पहली बात है होली कॉलिंग, पवित्र कॉलिंग लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। और उसको परमेश्वर जो है कॉल करके अपने सबसे पहले पवित्र करता है, फिर अपने पवित्र कामों के लिए उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और दूसरी एक बुलाहट होती है सुसमाचार के द्वारा बुलाया जाना। सुसमाचार किसी ने सुना और उसके अंदर उसको बुलाहट मिली और वो प्रभु के निकट आ गया। परमेश्वर से जगत भर में सुसमाचार सुनाया जाता है। सुसमाचार में क्या बताया जाता है, मुख्य बातें सुसमाचार में क्या होती है कि तुम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और तुम अपने पापों से माफी पा जाओगे। प्रभु यीशु मसीह है जो मुक्तिदाता है, उसके पास आओगे तो तुम मुक्ति पा जाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार, जो उसकी आज्ञा उसके अनुसार तुम चलोगे तो तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे और तुम शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। उसके निकट आओ। और सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर ने एक स्वर्ग का राज्य तैयार किया है जो प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें प्राप्त हो सकता है। और सुसमाचार क्या है कि तुम्हारे जीवन के दुख, संकट, कष्ट, इनका अंत हो सकता है, तुम्हारे क्लेशों का अंत हो सकता है और तुम्हारी बीमारियों का अंत हो सकता है। तुम एक
आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है? सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। और सुसमाचार में मुख्य बात ये होती है कि तुम्हारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह होगा, तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी। जो चीजें तुम डिजर्व नहीं करते, जो आशीष तुम डिजर्व नहीं करते, जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी आशीष भी तुम प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर वीडियो बहुत सारे जगत में प्रचार हैं। प्रचार जो हर एक धर्म करता है, हर एक जाति करती है, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है उसको अलग से नाम दिया गया है और उसका नाम है शुभ समाचार। और ये शुभ समाचार का मेन मतलब, मेन अर्थ इसका ये है कि इस वचन के द्वारा जो चीजें तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो वो भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इसलिए नहीं मिलेंगी कि तुम योग्य हो, तुम कुछ योग्यता अपने अंदर पैदा करोगे और तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वीडियो, इसका मतलब ये है कि तुम चाहे योग्य ना भी हो, केवल तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें वो चीजें मिल सकती हैं। जो प्रचार होते हैं, प्रचार एक साधारण चीज है परमेश्वर के वीडियो, कि अगर तुम 10 रुपए दोगे तो तुम्हें एक पैकेट बिस्कुट का मिल जाएगा। अगर तुम 20 रुपए दोगे तो तुम्हें एक ब्रेड का पैकेट मिल जाएगा। परमेश्वर के वीडियो, ऐसे ही प्रचारों में आम प्रचार जो है उसमें जगत के लोग ये सिखाते हैं कि अगर तुम सच्चाई पे चलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम लोगों का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी भला किया जाएगा, तुम्हें भी कुछ अच्छा लाभ होगा, तुम्हें भी मन में शांति मिलेगी, तुम कुछ जो अच्छा जीवन जी सकोगे, लोगों की भलाई करोगे तो तुम मन में सुकून मिलेगा। इस तरह से परमेश्वर के वीडियो जो प्रचार है, साधारण प्रचार जो दुनिया का है, जो वो अच्छी बातें हैं कि अच्छी बातें करो और तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन सुसमाचार जो प्रभु का वो डिफरेंट है कि जो तुम्हारे जीवन में सजा चल रही है, जो तुम्हारे जीवन में पाप चल रहे हैं, जो तुम्हारे आने वाले समय में नाश की ओर तुम्हारा जीवन बढ़ रहा है, जिससे तुम बच नहीं सकते, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई सल्यूशन नहीं है, ऐसी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन से दूर हो सकती है और आशीष भरा जीवन तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिल सकता है। परमेश्वर के वीडियो, जो मृत्यु का दंड है वो तुम केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें मृत्यु सहनी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर तुमने विश्वास किया तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी, तुम्हारी शराब हट जाएंगे, तुम्हारे पाप हट जाएंगे और तुम एक शुद्ध और पवित्र परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओगे। सुसमाचार में बहुत अंतर है। संसार की बातों में, संसार के प्रचारों में और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में जमीन और आसमान का फर्क है, अंतर है। परमेश्वर की वीडियो, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा है कि पहले तुम इन चीजों की अधीनगी में थे, इन बातों की गुलामी में थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा तुम्हें छुड़ा लिया क्योंकि तुमने उसके पर विश्वास किया। सुसमाचार के बारे में भी वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा बचाता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13, 14, 15 आयत पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 13 से लेकर 15 तक। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाई
परमेश्वर यहाँ पे संत पौलुस जो कहते हैं हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हो तुम। हालेलुया। जो सुसमाचार वो कहते हैं मैंने तुम्हें सुनाया उसके द्वारा तुम में से बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं। और जो पत्रियों मैंने तुम्हें लिखी उसमें भी क्या था? सुसमाचार। पत्रियों को तुमने पढ़ा और उन पत्रियों के ऊपर विश्वास किया और सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, तब तुम बुलाए गए। और आगे कहता है कि इन सब बातों को, इस सारे सुसमाचार को तुम पकड़ के रखना, तुम संभाल के रखना, तुम खो मत देना। परमेश्वर की दो तरह की कॉलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होली कॉलिंग, पवित्र कॉलिंग, जो डायरेक्ट परमेश्वर ने किसी को दी और उसको कुछ नहीं पता था, उसको बुलाया, फिर उसको पकड़ के तैयार किया और उसके बाद अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे संत पौलुस को, वो किसी और मार्ग में बढ़ रहा था, किसी और मार्ग में चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ, संत पौलुस के साथ जो है मुठभेड़ की मार्ग के अंदर। तो जब वो मसीहों का विरोध करने के लिए जा रहा था, रास्ते में प्रभु यीशु मसीह उसको मिले, उसको बुलाया, उसको कहा लेकिन तुम मेरे चुने हुए हो और जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे नाम की खातिर तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। सो संत पौलुस जो उसी दिन प्रभु की कॉलिंग को उन्होंने पाया और उसके बाद प्रभु ने उनको बहुत बातें सिखाई, उनको शिक्षा दी, उनको आगे बढ़ाया, पवित्र आत्मा, बपतिस्मा, बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ और वो तैयार होकर फिर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़े। हालेलुया। ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलाया, होली कॉलिंग के द्वारा उनको बुलाया। सारे चेलों को प्रभु ने होली कॉलिंग के द्वारा बुलाया। अभी भी होली कॉलिंग के द्वारा प्रभु अपने लोगों को बुलाते हैं ताकि वो उसका कार्य करें, उसकी सेवा वो करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर पिछले हफ्ते जो है मैंने आपको गवाही दी थी, मुझे भी नहीं पता था मैंने क्या करना है, और एक दिन प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चुन रहा हूँ, तुम्हें शुभ समाचार सुनाना है। 17 अप्रैल 1990 की मेरी गवाही मैंने आपको बताई थी। ये भी वही कॉलिंग है, होली कॉलिंग, जो प्रभु ने मुझे दी थी। सुसमाचार के द्वारा तो मैं पहले ही बुलाया गया था, मैं सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता था, सुसमाचार पाया हुआ था, सुसमाचार के अनुसार चल रहा था, लेकिन एक होली कॉलिंग, ऐसा भी हो सकता है कि सुसमाचार के बाद किसी को होली कॉलिंग मिले, या पहले ही सुसमाचार से पहले भी होली कॉलिंग मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर पहले नंबर पे होली कॉलिंग, और दूसरी चीज है बुलाए जाने का ढंग, शुभ समाचार। संत पौलुस कहते हैं मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया और तुम प्रभु के निकट आ गए, तुमने आशीष पाई, बरकत पाई, और वचन को सुनकर तुमने अपने जीवन में आशीष पाई, बरकत पाई। अब उस वचन को पकड़े रहना। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही आज भी जगत भर में सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है उसके द्वारा लोग प्रभु के निकट आते हैं। बहुत सारे किसी दुख के कारण जब उनको पता चलता है मेरे दुख का अंत प्रभु यीशु मसीह में है, मैं प्रभु यीशु मसीह में इस दुख का अंत देखूंगा, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाऊंगा तो मेरा दुख कट जाएगा, और ये सुसमाचार सुन के वो प्रभु की हजूरी में आता है, और सचमुच ऐसा ही होता है। परमेश्वर कई लोग और किसी चीज के खोजी हैं और उस सुसमाचार सुन के परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर के सत्य के खोजी हैं, और उस सुसमाचार सुन के परमेश्वर उनको बुलाता है, उसके निकट आते हैं और वो सुसमाचार के द्वारा बुलाए जाते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन जे कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर बुलाहट जो उसकी है उसमें प्रभु चाहता है सुसमाचार के ऊपर सब लोग विश्वास करें
और विश्वास करके उसके निकट आए, इसलिए धीरज भी धरता है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ में चेलों को कहा था कि मेरे सुसमाचार को तुमने जगत की शोर तक प्रचार करना है, ताकि सब लोग सुसमाचार को सुने और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके वो भी पवित्र बन जाएं और परमेश्वर के निकट आ जाएं और आशीष को प्राप्त कर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर जो भी बुलाहट हो, किसी भी किस्म की बुलाहट हो, चाहे कोई होली कॉलिंग के द्वारा पवित्र बुलाहट के द्वारा बुलाया गया, चाहे कोई सुसमाचार की बुलाहट के द्वारा बुलाया गया, उसको अपनी बुलाहट को समझना और उस बुलाहट में स्थिर रहना बेहद जरूरी है। स्थिरता जरूरी है। बुलाहट को भूलना नहीं। मैं आपको बता रहा था, पूछ रहा था मैं आपको कि क्या आपको याद है कि आपको कैसे बुलाया गया था। परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसके 10वां वचन, दूसरा पत्रस उसका पहले ही अध्याय के 10वां और 11वां वचन अगर आप पढ़े तो वहाँ इसी बुलाहट के विषय में, इस बुलाहट में स्थिर रहना चाहिए, इस बुलाहट में आपको बना रहना चाहिए, इस बुलाहट को स्मरण रखना चाहिए, ये चीजें जो वहाँ पे लिखी गई है। पढ़े। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लोगों को, विश्वासियों को, प्रभु के बुलाए हुए चुने हुए बेटे बेटियों को संत पत्रस यहाँ पे कहते हैं कि अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्ध भी करना है तुम्हें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया था और परमेश्वर ने आपको क्यों चुना था, ये चीज आपके जीवन से दिखनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपको इसलिए बुलाया था कि आप परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को, आपको पता नहीं था कि प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, अगर आप इसलिए प्रभु के निकट आए हैं, प्रभु ने इसलिए आपको बुलाया है, तो आपके जीवन में ये सिद्ध होना चाहिए कि अब आपको पता चल गया है सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर आपको अनंत काल के जीवन का कुछ ज्ञान नहीं था और सुसमाचार के द्वारा आपको बुलाया गया और आपके जीवन में अब सिद्ध होना चाहिए अनंत काल के जीवन, अनंत काल की उस पवित्र आशीषों के बारे में आपको पूर्ण पता होना चाहिए और पता ही नहीं, आप उसके लायक बन जाना चाहिए। हालेलुया। आपकी बुलाहट का जो कारण था वो बुलाहट सिद्ध होनी चाहिए। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, वो आपके जीवन में सिद्ध होनी चाहिए। परमेश्वर का चुनने का तो एक ही सबसे बड़ा कारण है, परमेश्वर लोगों को इसलिए चुनते हैं, बुलाते और चुन लेते हैं ताकि वो पवित्र बन जाए। जैसे परमेश्वर को पिता है, वचन में लिखा हुआ है कि मेरा प्रभु कहते हैं मेरा पिता पवित्र है और तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। मुख्य कारण तो, सबसे मेन कारण तो ये है चुने जाने का, बुलाए जाने का, कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बन जाएं, पवित्र बन जाएं, और जो पवित्र बन जाएगा वो उसके साथ सदा सदा राज करने की योग्यता को प्राप्त करेगा, उसके राज में वो प्रवेश होएगा। और साथ में यहाँ पे लिखा हो गया कि तुम अपने चुने जाने और बुलाए जाने और चुने जाने को जब सिद्ध करोगे तब तुम बहुत बड़े आदर के साथ परमेश्वर के अनंत काल के राज में प्रवेश करने की योग्यता को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर जो अपनी बुलाहट को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। बुलाहट कैसे, क्यों हुई थी, कब हुई थी, इस चीज को भूलना नहीं है आपने। पहली चीज, हालेलुया, कि आप सदैव याद रखो कि आप बुलाए हुए हैं, किस दिन आपको परमेश्वर ने बुलाया था और आप चुने हुए हैं। और अगर आप होली कॉलिंग के द्वारा बुलाए गए तो और भी अधिक आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आपको सेवा दी है, प्रभु ने आपको कार्य दिया है, उस कार्य को आपने पूरा करना है। और अगर सुसमाचार के द्वारा आप बुलाए गए हैं तो आपको अपने जीवन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने निजी जीवन के ऊपर अपने आप को पवित्र करके आपने परमेश्वर के पवित्र राज में प्रवेश करना है, ताकि आप ऐसे बन जाएं, ऐसे पवित्र बन जाएं कि आपको बहुत ही आदर के साथ और रिस्पेक्ट के साथ परमेश्वर के राज में प्रवेश होने का हौसला मिले, या मिले, अधिकार मिले। हालेलुया। हालेलुया। सो पहले नंबर के ऊपर बुलाए हुए, दूसरे नंबर के ऊपर पवित्र किए गए हैं। पवित्रता की परिभाषा जो है क्या है? परमेश्वर के वीडियो शुद्धता की और पवित्रता की परिभाषा ये है, शुद्ध चीज वो होती है जिस चीज को किसी विशेष काम के लिए अलग करके रखा गया हो। हालेलुया। घरों में भी बहुत सारी चीजें होती, खाने पीने की पवित्र चीजें, स्वच्छ चीजें उनको बोलते हैं, जो शुद्ध चीजें उनको बोलते हैं, साफ चीजें उनको बोलते हैं। आप परमेश्वर के वीडियो उनको कहाँ रखा जाता है? विशेष जगह, अलग जगह के ऊपर, साफ जगह के ऊपर रखा जाता है। मान लो दूध है, दूध अगर घर में है तो उसको स्वच्छ बर्तन में और स्वच्छ स्थान के ऊपर और इस कंडीशन में रखने की कोशिश किया जाता है कि वो ज़्यादा देर तक स्वच्छ और शुद्ध बना रहे, क्योंकि उसको विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हो सकता है वो बच्चे को पिलाने के लिए आपने रखा हो सकता है आपने खुद अपने पीने के लिए रखा हो सकता है उसकी कोई और चीज़ जो खाने का कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने उसको रखा हो, उसमें चाय आ सकती है, उसमें खीर आ सकती है, उसमें कोई भी और चीज़ जो है जो आ सकती है। तो शुद्ध अवस्था में उसको रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक वो शुद्ध अवस्था में पड़ा है तब तक वो आपके काम आएगा। अगर वो जो अशुद्ध हो गया किसी भी ढंग से, उसकी आपने टेम्परेचर सही नहीं रखा या उसको सही स्थान के ऊपर नहीं रखा या सही बर्तन के अंदर नहीं रखा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा और फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही जो पवित्र किए हुए का अर्थ प्रभु में ये है कि परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए जिन लोगों को अलग करके रखा है उसको क्या बोलते हैं? पवित्र किया हुआ। हालेलुया। वो पवित्र किया हुआ जन है। और परमेश्वर पवित्र करने के तो बहुत सारे ढंग है जो प्रभु करता है, लेकिन पवित्र लोग जो हैं वही प्रभु के कामों में इस्तेमाल होते। अगर वो अशुद्धता में चला जाएगा फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं करता। पवित्र किए हुए को ही परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है और पवित्र किए हुओं को ही परमेश्वर ने आगे मिरास देनी है। वही जो है बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज में जो प्रवेश भी करने पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये पवित्रता का कार्य जो है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। 2-3 प्रोसेस है जिसके द्वारा पवित्रता का काम होता है। सबसे पहला प्रोसेस है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और वचन में लिखा है प्रभु का बेशकीमती लहू तुम्हें क्या कर देता है? पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जब पवित्रता के लिए पवित्र करता है। दूसरी चीज जो है परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। जैसे जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसके वचन को ग्रहण करते जाएंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हम स्वच्छ हो रहे हैं, नहा रहे हैं, जैसे हम धोए जा रहे हैं, जैसे हम पानी के द्वारा अपनी शुद्धता को स्थिर करते हैं, वैसे ही वचन जो कलाम है ये भी हमारे जीवन में हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। ये मानो एक बरसात की तरह है, ये मानो एक पानी की तरह, एक जल की तरह भी है जो हमें शुद्ध करता है। तीसरी चीज
परमेश्वर का आत्मा जो है हमें शुद्ध करता है। रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। अन्य जातियां थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, अशुद्धता में जीवन जो व्यतीत कर रही थी, वो सब प्रभु में आत्मा में पवित्र किए जाते हैं। यहाँ पे रोमियो की पुस्तक में यही लिखा है कि प्रभु वो का ये सेवक अन्य जातियों के लिए पवित्र आत्मा का मार्ग खोल रहा था। संत पौलुस अपने विषय में बताता है कि मैं अब प्रभु का सेवक हूँ और अन्य जातियों के बीच में मैं कार्य करता हूँ, और इस तरह से मैं उनको प्रभु की वचन बता रहा हूँ और प्रभु की सेवा उनके बीच में कर रहा हूँ कि वो अन्य जातीय लोग भी आप पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, पवित्र किए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 11 वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर, इससे पहले एक लंबी लिस्ट दी गई है कि बहुत सारे लोग अन्यायी होते हैं और धोखा देने वाले, मूर्ति पूजक और बहुत सारी और जो अशुद्धियाँ वहाँ पे लिखी गई हैं 9 से लेकर आगे तक जो है 10, 9 और 10 में। लेकिन आगे संत पौलुस ही यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम में से भी कितने ही इस तरह के ही लोग थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि परंतु अब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से, 2 बातों से धो दिए गए हो और अब तुम पवित्र बन गए हो और अब तुम धर्मी बन गए हो। हालेलुया। सो पवित्र किए हुए लोग इस तरह से पवित्र किए जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में कार्य करता है और वो पवित्र कर दिए जाते हैं। परमेश्वर और भी बहुत सारे वचन हैं। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए और सच्चाई के ऊपर जब उन्होंने विश्वास किया तब वो पवित्र किए गए और उद्धार पाया। हालेलुया। आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए और सच्चाई के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने उद्धार और मुक्ति पाई। हालेलुया। आप हमेशा ऐसे ही पहला पत्रस 1 अध्याय 2 वचन में भी वहाँ पे लिखा है, आत्मा तथा प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम पवित्र किए गए हो। उसके लहू से और आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में पवित्रता जो है आती है। अब इसके ये 2 चीजें पूरी हुई। पहली चीज बुलाहट और दूसरी चीज पवित्रता। बुलाए गए और पवित्र किए गए और तीसरे नंबर के ऊपर था सुरक्षित। अगर कोई जन बुलाया गया, अगर कोई पवित्र कर दिया गया और उसके बाद जो तीसरा ये अनुभव आता है सुरक्षित रहना, ये बहुत ही जरूरी है परमेश्वर। अन्यथा अगर सुरक्षित नहीं रहता कोई जन तो वो दोबारा से पवित्रता से किधर चला जाएगा, अपवित्रता में जा सकता है। विश्वास करके वचन के ऊपर प्रतीति करके जो उसने उद्धार पाया, भी हमने पढ़ा था, वो उद्धार उसका दोबारा से क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। और जो उसने पवित्रता पाई है वो दोबारा से अपवित्रता में जा सकती है। और जिस बुलाहट को वो सिद्ध करके वो चल रहा है अपने जीवन में, जिस बुलाहट के अनुसार वो अपने जीवन को सौंप के चल रहा है, परमेश्वर ने उसको होली कॉलिंग दी थी या गॉस्पेल के द्वारा बुलाया गया था, जिस भी तरह से बुलाया गया था, जो उस चीज को वो
अगर सिद्ध करके पकड़े हुए चल रहा था, अगर कहीं सुरक्षा हट गई तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। और दुर्घटना में क्या होगा? वो अपनी कॉलिंग को भूल सकता है, अपनी कॉलिंग से पीछे हट सकता है और अपनी पवित्रता से वो नीचे गिर सकता है। सो परमेश्वर के वीडियो, सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। यहूदा की ही पत्री में हम दोबारा से चलेंगे। यहूदा जो सुरक्षा के विषय में, पवित्रता के विषय में जो उन्होंने बात आरंभ की थी, वो वहीं पे नहीं खत्म हो जाती, उसके आगे भी उन्होंने, चाहे छोटी सी पत्री है यहूदा की, एक ही अध्याय है छोटा सा, लेकिन परमेश्वर के वीडियो, जब आप इस पत्री को पढ़ेंगे, 2 पेज हैं मुश्किल से, जो वो भी पूरे नहीं है, 2.25 पेज ही बनते हैं, लेकिन इस यहूदा की पत्री को जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी बाइबल पढ़ ली। आरंभ से, उत्पत्ति से शुरू, उत्पत्ति की बातें भी इसमें मिलेंगी आपको, बीच की बातें भी मिलेंगी और आने वाले युग के बारे में भी बातें मिलेंगी, और बहुत सारी उत्तम बातें, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी कीज इस यहूदा की पत्री के अंदर शामिल है। परमेश्वर बहुत विशेष पुस्तक है। और जबकि संत यहूदा जो ये बात करते हैं कि बुलाए हुए और पवित्र किए हुए और सुरक्षित 3 तरह के अनुभव होने चाहिए, तो वो कैसे बनेंगे ये चीज भी बताते हैं। 21 इसका वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे विशेष बातें बताई गई हैं। पढ़ें। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे संत यहूदा जो इन तीनों चीजों के लिए, सबसे पहले बुलाया जाना, दूसरा पवित्र किया जाना और तीसरा सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पे बात करते हैं कि अपने आप को पिता के प्रेम में अगर बनाए रखोगे तो तुम्हारी बुलाहट और तुम्हारी पवित्रता क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। हालेलुया। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते हो रहो। परमेश्वर के, एक तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और अपने आप को उसकी दया में, और अनंत जीवन पर जो विश्वास है आपका, उस विश्वास में आप अगर बने रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। 3 चीजें, क्या चीजें हैं? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, उसकी दया अर्थात उसके अनुग्रह में बने रहना, और जो हमारी उम्मीद है, हमारी आशा, आशा क्या है? अनंत जीवन पर भरोसा है हमारा। हालेलुया। हमने एक अनंत जीवन को पाना है। ये 3 चीजें हैं जिसके अंदर अगर आप बने रहोगे तब आप सुरक्षित रहोगे। कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। आपकी बुलाहट को आप सिद्ध करने पाओगे और आपकी पवित्रता घटेगी नहीं, आपकी पवित्रता कम नहीं होगी। परमेश्वर के प्रेम में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर की दया में, अनुग्रह में अपने आप को सेफ रखना बेहद जरूरी है, और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना, जो आने वाले समय में जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो चीजें रखी है, जो विरास रखी है, जो आशीष रखी है, वो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, मिलेंगी मिलेंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं कुछ समय बाद जो है परमेश्वर के प्रेम में घट जाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में घट जाते हैं, और परमेश्वर के ऊपर भरोसे में घटना शुरू हो जाते हैं। तब परमेश्वर के वीडियो उनके जीवन में उनकी पवित्रता के ऊपर जो, और उनकी बुलाहट को सिद्ध करने वाली जो बातें होती हैं, वो बातें भी उनके जीवन में घटनी शुरू हो जाती हैं, और पवित्रता में वो जो सेफ नहीं रहने पाते। ऐसे ही संत पतरस जो है, ये बड़े संत जिन्होंने बहुत गंभीर और बहुत गहरी बातें बोली है परमेश्वर के, जो पहला पतरस 1 अध्याय, उसकी कुछ वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, 4 और 5 वचन। यहाँ पे भी हमारी सुरक्षा कैसे बनी रहेगी हमारे जीवन में, वो बातें संत पतरस ने भी बताई हैं। पढ़ें। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए
जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सुरक्षा की जाती है। तुम्हारी क्या की जाती है? सुरक्षा। तुम्हारी एक अविनाशी, जो कभी नाश नहीं होने वाली, और निर्मल और अजर मिरास जो है तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, और जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, पहली बात क्या है? परमेश्वर की बल से, परमेश्वर की शक्ति से उसकी रक्षा होती है, और विश्वास के द्वारा, और जो विश्वास है तुम्हारा उसके द्वारा उसकी रक्षा होती है। तुम्हारी आशीषों की जो आने वाले टाइम में तुम्हें मिलने वाली है उनकी सुरक्षा होती है और होती रहनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में संत पतरस की बात कर रहे हैं कि अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखी है उसकी रक्षा कैसे होगी? परमेश्वर की पावर और तुम्हारे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तुम स्वयं अपनी मर्जी से उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपको सबसे पहले परमेश्वर के बल के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर तुम्हें भरोसा करना होगा और उसकी हर बात के ऊपर विश्वास करना होगा, तब तुम सुरक्षित रह पाओगे। सो परमेश्वर प्रभु में आपको प्रभु ने बुलाया है, पवित्र जो कॉलिंग के द्वारा या सुसमाचार के द्वारा आप कैसे भी बुलाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बुलाहट में कुछ ऊंच नीच है। अगर सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए हैं तो आप छोटे हैं, पवित्र कॉलिंग के द्वारा बुलाए गए तो आप बड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर ये परमेश्वर की इच्छा है किसी को किसी भी ढंग से वो बुलाए। पवित्र कॉलिंग के द्वारा बुलाया जाना जो है वो खास तौर पे सेवकाई का अनुभव होता है। उसमें परमेश्वर अपनी सेवा के लिए पवित्र कॉलिंग देकर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। परमेश्वर मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की उस कार्य को जो उसने आपको दिया है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु अपनी शक्ति के प्रभाव से और आपके विश्वास के अनुसार वो आपसे करवाते ही हैं। हालेलुया। और सुसमाचार के द्वारा जो बुलाए गए हैं वो लोग भी जो परमेश्वर की उस निर्मल और अजर मिरास को पाने के इक्वली हकदार हैं परमेश्वर की वीडियो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेवकों की सेवकाई वाली जो कॉलिंग है उससे थोड़ा आराम में वो रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पवित्रता के लिए ज़्यादा कार्य करना होता है। लेकिन उन दोनों को मिरास बराबर की है परमेश्वर की वीडियो। आने वाले समय में सेम मिरास प्रभु उनको देने वाला है, और वो तभी मिलेगी जब आप अपनी उस कॉलिंग को सिद्ध करोगे, आप अपनी उस कॉलिंग को, अपनी उस बुलाहट में बने ही रहोगे। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों की बुलाहट चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बुलाहट चेंज हो जाती है। इधर उधर लोगों को देख के बहुत सारे लोगों की बुलाहट चेंज हो जाती है। परमेश्वर ने इस कार्य के लिए बुलाया है वो आपको भली भांति पता होना चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन में पवित्रता को हासिल करके उसी बुलाहट के पीछे आपको कार्य करने की जरूरत है। उसको बोलते हैं अपनी बुलाहट को सिद्ध करना, और परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र बन के रहना और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा के लिए परमेश्वर के वीडियो अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुख्य बातें जो है इसमें है सुरक्षा के लिए, जो विश्वास में बने रहना, उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञा में बने रहना, और पवित्र आत्मा से पवित्र बने रहना, और अपनी बुलाहट को सिद्ध करना। 5 चीजें हैं परमेश्वर की वीडियो, ये बातें, अगर ये 5 बातें आपके जीवन में अच्छे से आप पकड़ के रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। आपकी सुरक्षा जो है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। और जो कोई अपनी बुलाहट और पवित्रता को सुरक्षित रख पाएगा तो वो अपनी निर्मल और अजर और अविनाशी मिरास को
अवश्य प्राप्त करेगा। और उसके विषय में लिखा है कि बड़े ही आदर के साथ वो परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश करेगा। बहुत सारी बातें दुनिया में होती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के वीडियो आपकी निजी जीवन की जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि आप बुलाए गए हैं। आप स्मरण रखो किस बात के लिए बुलाए गए हैं, किस सेवा के लिए प्रभु ने आपने बुलाया, किस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। उस सेवा को, उस कार्य को, उस बात को आपने अपने जीवन में क्या करना है, सिद्ध करना है। वो बहुत जरूरी है। और उससे हट के कुछ भी करते रहेंगे, उससे परमेश्वर खुश होने वाले नहीं है। आपको बोला कुछ किया, आप कर कुछ रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होने वाले। और दूसरी चीज परमेश्वर के वीडियो, आपको पवित्र बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुलाया इसीलिए प्रभु ने ताकि आप पवित्रता को हासिल करें। अगर पवित्रता को नहीं पाया तो कोई भी मिरास आपको मिलने वाले नहीं है, कोई भी आशीष आपको मिलने वाली नहीं है, और ना ये कार्य, सेवा का कार्य या कोई और कार्य आपके जीवन में दोबारा लंबे टाइम तक चलेगा। सो पहले बुलाया गया, और दूसरा पवित्र होना बेहद जरूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर और सारी आशीषों को और उस सारी पवित्रता को आपको सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा का खास यहाँ पे चैलेंज किया गया है। परमेश्वर के वचन में सुरक्षा के बारे में विशेष बातें कही गई है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कही और चेलों ने भी कही, आरंभ के चेलों ने भी कही, और अभी वो समय चल रहा है जब सुरक्षा के विषय में आपके जीवन के, आपके पवित्रता की बहुत सारा खतरा है। उस खतरे से बचना बेहद जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहना और परमेश्वर की दया में और उसके ऊपर पूरा भरोसा करना, उसके वचन के ऊपर पूरा विश्वास करना बेहद जरूरी है परमेश्वर के लोगों। और इस ढंग से अगर आप अपने जीवन को प्रभु में चलाएंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, और अपनी बुलाहट को यदि आप सिद्ध करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप कार्य करने देंगे, तो वो आपको पवित्र बनाए रखे, तब आप सुरक्षित रहेंगे। ये तीन चीजें आपके जीवन में पूरी होंगी कि आप बुलाए गए, आप पवित्र बने, और आप उसके आने की घड़ी तक, आप उसके आने के दिन तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। प्रभु के वचन में कई जगह लिखा है कि अब तुम्हारे आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक क्या रहे, सुरक्षित रहे। तभी लाभ है, तभी फायदा है। परमेश्वर के इस जगत में बहुत कुछ है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान लोग ढूंढते हैं, बहुत सारे ज्ञान को इसलिए ढूंढते हैं ताकि वो ज्ञान पाकर अपने आप को फख्र महसूस कर सकें कि हमें बहुत कुछ पता है। परमेश्वर, कई लोग जो है मेरे से बहुत सारी बातें सीखते हैं, लेकिन उनके जीवन तब्दील नहीं होते। कारण ये क्या है, क्योंकि वो ज्ञान क्यों हासिल कर रहे हैं, इसलिए कि वो ज्ञान अपने अंदर रखें और ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकें। जबकि उनसे बात करें तो उनको पता हो और अपने आप गर्व कर सकें। परमेश्वर के वीडियो ज्ञान इसलिए नहीं कि हम अपने अपन गर्व करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के ज्ञान इसलिए ताकि हम उसके ज्ञान को पाकर उसके अवधि जीवन के लिए तैयार हो पाएं और पवित्र होने पाएं। परमेश्वर वीडियो बहुत कुछ इस जगत में होता है, लेकिन मुख्य बातें ये है कि हम बुलाए गए हैं, अपने बुलाहट को सिद्ध करना है, और हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि हम उससे पवित्र हों और उस पवित्र आत्मा की जो शक्ति को पाकर हम वचन को भी अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं प्रॉपरली, और उसके बल को, शक्ति को प्राप्त करके हम पूर्ण विश्वास भी करने पाएं और सुरक्षा हमारी जीवन की निश्चित हो जाए, हम सुरक्षित रहने पाएं उसके प्रेम में। जो आत्मा है, आत्मा की जो द्वारा जो प्रेम है वो असली प्रेम है परमेश्वर। संसारिक शारीरिक प्रेम जो है हम प्रभु को नहीं कर पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर अपना प्रेम ना डाले। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में डाला जाता है।
वो असली प्रेम है। अगर कोई मनुष्य कहे कि मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करूंगा, मैं उससे प्रेम में बना रहूंगा, अगर वो आत्मा प्राप्त नहीं करता तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर की वीडियो ना तो वो उसके प्रेम को समझ पाएगा और ना उसके प्रेम में बना रह पाएगा। मनुष्य के प्रेम जो है, जब सख्तियां होती हैं, जब कुछ मुश्किलें आती है, 2 मिनटों में टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के हृदय में डाला जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा तो इनमें बहुत जरूरी है, आपकी बुलाहट, आपकी पवित्रता और आपकी सुरक्षा के लिए और आपके मसीह जीवन की जो सारी आशीषों के लिए पवित्र आत्मा सबसे जरूरी। पवित्र आत्मा के बिना कोई बन ही नहीं सकता प्रभु के प्रेम में, आगे बढ़ ही नहीं सकता प्रभु के प्रेम में, और ना वो सुरक्षित रह सकता। इस बात को आप याद रखें। रोमियो 5:5 में ये लिखा गया है कि पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डालता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध करना है और सुरक्षित रहना है। तीनों चीजें आपके जीवन में सिद्ध होनी चाहिए। आप बुलाए गए हैं, आप पवित्र किए गए हैं, और सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। मैं सारी बातें आज नहीं बता पाया आपको कि किस तरह से जो झूठे उपदेशक जो है लोगों के मनों को चेंज कर देते हैं, उनके मनों में वो जो सिधाई के मार्ग के ऊपर चल रहे थे उनको दूसरी ओर जो टर्न कर देते हैं। परमेश्वर के वीडियो, आप झूठे उपदेशकों से, झूठी बातों से और इधर उधर की बातों से और ऐसी बातें जो कानों को अच्छी लगती हैं, वह यहाँ पे वचन में संत पौलुस कहते हैं कि ऐसे उपदेशक आएंगे जो मीठी बातें तुम्हारे कानों में बोलेंगे और वो बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी। परमेश्वर के वीडियो, मीठी बातें जो हैं जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। खुदा के कलाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा वचन सच्चा है। सो सच्चाई का वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुरक्षित रहेंगे, विश्वास के द्वारा आप सुरक्षित रहेंगे। प्रभु में मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी बुलाहट को सिद्ध करने पाएं और आप पवित्र बन जाएं और आप दुनिया के अंत तक, अगर जब तक कि आपका जीवन इस धरती के ऊपर है, दुनिया का अंत हमारा वही दिन है जब तक हम इस धरती के अंतिम दिन, हमारा दुनिया का अंत है हमारे लिए। परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आपके विश्वास की, आपकी पवित्रता की सुरक्षा आपके जीवन में होनी चाहिए। आप सुरक्षित रहने चाहिए, नाश नहीं होने चाहिए, कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप पवित्र बने और वेट कर रहे हैं, धीरज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पवित्र हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, आशीष हो जाएं, ताकि वो उनको लेने आ सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, खुश रहें, आनंद रहें। हालेलुया। प्रभु के इन सुंदर वचनों के लिए, इस जीवन की रोटी के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग से, सियोन से भेजी है, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक और उसके सामने सुरक्षित रहकर उसकी महिमा के लिए हम तैयार हो सकें। प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा खुदा यीशु मसीह नासरी में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा, अपने प्रेम में आपने हमें बनाए रखा और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये जो आपका प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है, जिसके तहत प्रभु हम आपकी निकटता में प्रभु जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जी, आपके इस जीवन की रोटी के लिए प्रभु, आज आपके बेटे बेटियों ने आपके गहरे भेद की बातों को सुना है पिता परमेश्वर। होने दो कि खुदावन ये जो बीज है प्रभु, आपका वचन है, ये अच्छी भूमि के ऊपर डला है प्रभु जी, और ये 100 गुना आपके लिए फल लाने वाला हो प्रभु जी। और आपके बेटे बेटियां प्रभु जी, जो आपकी मनसा है हम प्रत्येक के लिए कि हम आपके प्रेम में पवित्र और निर्दोष और प्रभु सुरक्षित रहकर खुदावन आपके साथ आपकी आगमन में हम तैयार होने वाले हों प्रभु जी। आपका बड़ा धन्यवाद प्रभु जी। अपने बच्चों को खुदावन आप अपने लहू में ढांपे रखिए प्रभु जी, और अपनी सुरक्षा का वाड़ा इनके जीवन पर सदा बना रहिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सभा का सारा श्रेय हम इस समय आपको ही अर्पण करते हैं प्रभु जी। अपने प्रत्येक बेटे बेटी के ऊपर आपकी सुरक्षा का कवच
पवित्र आत्मा के द्वारा ठहरा रहे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सभा का सारा श्रेय, सारा आदर, महिमा, जलाल हम आप ही को अर्पण करते और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते, सुनिए ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस समय खुदा की सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और प्रकरण और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। अब से लेकर हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, सब पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा ठीक बनी रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू।